डीआरडीओ के अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन केरल के इडुक्की में अंडर वाटर ध्वनिक अनुसंधान सुविधा कुलमावू में स्पेस के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला द्वारा स्थापित स्पेस को जहाजों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर भारतीय नौसेना के लिए निर्धारित सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है। स्पेस में 2 अलग-अलग संयोजन शामिल होंगे, एक प्लेटफॉर्म जो पानी की सतह पर तैरता है और एक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म जिसे विंच सिस्टम का उपयोग करके 100 मीटर तक किसी भी गहराई तक उतारा जा सकता है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 18 अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर चांदीपुर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल उड़ान परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान सभी उप प्रणालियों ने प्रदर्शन किया उम्मीद के मुताबिक। मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी, उड़ान पथ की पूरी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आईटीआर द्वारा विभिन्न स्थानों पर तैनात रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम ईओटीएस और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसर द्वारा की गई थी। मिसाइल की उड़ान पर भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान से भी नजर रखी गई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आईटीसीएम के सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है और कहा है कि स्वदेशी प्रणोदन द्वारा संचालित स्वदेशी लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए एक प्रमुख माइलस्टोन है। ईएफएमएस ने आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौता मेमोरेंडम पर एएफएमएस महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह और कार्यवाहक निदेशक आईआईटी कानपुर प्रोफेसर एस गणेश ने हस्ताक्षर किए। इस समझौता मेमोरेंडम के तहत ईएफएमएस और आईआईटी कानपुर मिलकर कठिन इलाकों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान करेंगे और नई तकनीक विकसित करेंगे। आईआईटी कानपुर सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में स्थापित सशस्त्र बल कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए एआई डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा, जो भारत में मेडिकल कॉलेजों में अपनी तरह का पहला है। इस एमओयू के दायरे में फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियां और प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास की भी योजना बनाई जाएगी। भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑनएफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को 30 अप्रैल 2024 की दोपहर से नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार उस दिन सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी की लगभग 29 वर्षों की लंबी और विशिष्ट सेवा रही है। वह वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य किया था। वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी को 01 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पर किस विमान द्वारा निगरानी की जाएगी? किसे भारतीय नौसेना का नए चीफ ऑनएफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है? एएफएमएस ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस संस्थान के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं?